हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक वीडियो जो कि है रिलेटेड वॉल से। ठीक है, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो रिलेटेड है वॉल से। वॉल का यूज हम इंडस्ट्री में बहुत सारे पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा क्या पर्पज है, ब्लॉकिंग ऑफ फ्लो, मतलब जो भी फ्लो है उसको ब्लॉक करने के लिए, फ्लो को थ्रोटल करने के लिए, और रिवर्स फ्लो से रोकने के लिए, या जैसे हमारा वॉल को कंट्रोल करना है तो किस तरह से करेंगे, थ्रोटल करना है तो किस तरह से करेंगे, बैक फ्लो से बचाना है तो किस तरह करेंगे, या हमें कितना फ्लो आगे रखना है, कितना फ्लो नहीं रखना है, इन सारी चीज़ों से हम वॉल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। वॉल कितने टाइप्स के होते हैं, उनका पर्पज क्या है, और किस वॉल को कहाँ पर यूज करने से हमारा प्रॉपर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी, और हमारा जो फ्लो है वो स्मूथली बना रहेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो जो वॉल्व के रिलेटेड वीडियो 2-3 पार्ट्स में आएंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अभी हम क्या समझे, वॉल्व क्या है, वॉल्व का पर्पज क्या है। ठीक है, वॉल्व एक हमारा मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे फ्लो को रोकने, टोटल करने और बैक फ्लो से बचाने के लिए यूज किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री या प्लांट में। ठीक है, कोई भी प्लांट होगा वहाँ पे वाल के थ्रू ही हम वाल को मतलब फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स फ्लो कर सकते हैं, और फ्लो को रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला वॉल क्या है। पहला वॉल कौन सा है, गेट वॉल। नॉर्मली हम जो भी फील्ड में देखते हैं वो बड़े साइज वॉल होते हैं जो हमारे गेट वॉल। ठीक है, गेट वॉल का यूज किया जाता है बेसिकली। जैसे गेट है, गेट का मतलब क्या समझ, जैसे घर का दरवाजा। ठीक है, घर का दरवाजा समझ सकते हैं कि एकदम गेट जैसा ही होता है। जैसे आप एकदम सीधे लाइन में ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, सीधे लाइन में ये इसको समझा जा सकता है, एक गेट का काम करता है। ठीक है, तो इसका अभी हम इसे पार्ट समझेंगे क्या है, और इसको यूज किया जाता है, क्या पर्पज है। तो स्टार्ट करते हैं गेट वॉल को। ठीक है, गेट वॉल क्या है, ये ब्लॉकिंग और स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है, ब्लॉकिंग और स्टॉप करने के लिए। ठीक है, फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज कंडीशन में होता है। ये देखिए लिखा हुआ है फुल्ली क्लोज और फुल्ली ओपन कंडीशन में। ठीक है, ये बहुत ही क्लीन फ्लूइड के लिए यूज किया, मतलब ज्यादा डर्टी फ्लूइड अगर होगा तो इसका जो सीट्स है ना, मतलब सीट बोलते हैं, सीट्स नहीं सीट है जो, उसमें वो जमा हो जाएगा, जिसके कारण जो वॉल्व है वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा क्या वॉल्व हमेशा पास करता रहेगा, और हमारा जो क्लोज करने के टाइम पे जो हमारा प्रोसेस है वो इंटरप्ट होता रहेगा, हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा इस वॉल्व से। ठीक है, इसका बॉडी प्राइमरी हैंड ऑपरेटेड होता है, और कभी कभी इसको हम गियर ऑपरेटेड भी बना लेते हैं। ठीक है, अपने जो भी हमें इजी लगता है, जैसे अगर हमें बड़े साइज की लाइन में लगाया तो वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें अगर हमें इमरजेंसी केस आ गई तो हमें उसको बंद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम गियर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा फ्री मूवमेंट में जल्दी से वो वॉल्व ऑपरेट हो सके। ठीक है, और शट ऑफ प्रेशर भी इसका बढ़िया होता है। जैसे देखिए क्या हैंड ऑपरेटेड वॉल्व होता है, और ऑटोमेटेड फॉर इमरजेंसी शट ऑफ के लिए होता है। ठीक है, इसमें लो प्रेशर ड्रॉप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं होता। अभी क्या मैंने बताया, ये जो वॉल्व है ना, मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि एक सीधा लाइन है। अब सीधा लाइन को ऊपर नीचे करने में कोई भी हमारा फ्लो का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि इधर से फ्लो आ रहा है और इधर से हमारा जा रहा है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं इस फिगर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारा क्या है, जैसे हमारे इधर से मान लीजिए फ्लो जा रहा है तो ये वॉल ऊपर उठ रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं है, क्योंकि हमारे जो बैक साइड का एरिया, इसमें आप देख सकते हैं एकदम पीछे का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमें दिख रहा है। जैसे ही ये वॉल, मतलब जो वॉल है बेसिकली ये हमारा पूरा वॉल होता है। ठीक है, ये जो वॉल्व है जैसे ही हम क्रैक ओपन करते हैं तो इनके भी सीट के और जो वॉल है वो जब ऊपर उठेगा तो इसमें गैप बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा फ्लो जाने लगता है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जिससे कि फ्लो में प्रेशर ड्रॉप आए। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप कब होगा, जब उसमें हम सडनली डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं है। ठीक है, इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि हमारा अगर ये वॉल उठा हुआ है तो इसमें सीधा सीधा यहाँ से फ्लो गया और यहाँ से फ्लो निकल गया। ठीक है, यह फिगर मैंने गूगल से लिया है, वेबसाइट का नाम मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो गेट वाल्व है उसकी ओपनिंग कैसे होती है और फ्लो किस तरह से हो रहा है, इस दोनों फिगर को समझ के। इसमें क्या है, ये सुटेबल क्या किस लिए होता है, फ्लो कंट्रोल किसके लिए है, स्लरी और मतलब जो स्लरी सर्विस है उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, इसमें जो फ्लो कंट्रोल है उसमें बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्यों, देखिए जो फ्लो कंट्रोल है बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का चेंज नहीं होता, तो हम फ्लो कंट्रोल कैसे करेंगे। क्योंकि जो हमारा जिसमें हमारा डायरेक्शन चेंज होता है उसमें हम फ्लो कंट्रोल थोड़ा इजी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा कम टाइम, मतलब जितना भी कम परसेंटेज पे खुलेगा, जैसे मान लीजिए अभी ये जो वाल्व है इस कंडीशन में ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% खुला होगा। अगर ये इसको 5-7% खोल दिया जाए तो उस कंडीशन में पूरा फुल रेट से फ्लो देता है। जैसे कि एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जांपल 5 से 10% ओपनिंग में ये 80 से 95% मतलब फ्लो देता है। ठीक है, इसलिए इसमें हमें प्रेशर ड्रॉप बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लो डीपी इन ओपन पोजिशन एज मिल फुल बोर अवेलेबल फॉर फ्लो। ठीक है,
जो इसमें हमारा थोड़ा सा भी ओपनिंग हो जाएगा, 5-10% भी हो गया तो हमें फुल बोर प्रेशर मिलता है, मतलब फ्लो मिलता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या क्या समझ सके कि ये मतलब किस तरह का वाल्व है, गेट वाल्व है। इसका पर्पज क्या है, ब्लॉकिंग करने के लिए, ओपन और क्लोज कंडीशन करने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम पहचानेंगे कैसे फील्ड में, अगर ये इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये इंसुलेटेड भी देखने को मिलता है, कभी कभी मतलब नॉर्मली ये अनइंसुलेटेड होता है, लेकिन जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम इसको इंसुलेटेड भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है, ये हमारा पूरा सेक्शन है वॉल बॉडी, ठीक है। ये पूरा सेक्शन है वॉल बॉडी, और ये फ्लेंज कभी मतलब जहाँ पे हमें ये मतलब वॉल को अटैच करने के लिए फ्लेंज की जरूरत पड़ती है, या कहीं कहीं हमें डायरेक्ट वेल्डेड देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। ये सेक्शन होता है बोनट का, जिसको बोलते हैं वॉल बोनट, ठीक है। ये सेक्शन हमारा फ्लाई व्हील है, और इसके साइड में ये हमारा ये जो दिख रहा है, यहाँ पे होती है ग्लैंड पैकिंग, जिससे हमारा क्या है कि जो लिक्विड है वो लीक करके यहाँ से ना आए, ठीक है। इसलिए हमें स्टेम और जो स्टेम और ये बोनट के बीच में हम ग्लैंड पैकिंग कर देते हैं, जिसके कारण हमारा सीलिंग हो जाता है, जिससे हमारा जब भी लिक्विड जाएगा तो यहाँ से लीक करके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अभी फिगर में दिख नहीं रहा, यहाँ पे एक स्टेम होती है, ठीक है। स्टेम थ्रेडेड स्टेम है यहाँ पे, मतलब थ्रेडेड बना हुआ, ठीक है, थ्रेड बना हुआ है, जिसके हमारा इसको घुमाने से, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ये बंद किया जाता है, खोला जाता है, जिससे हमारा जो स्टेम का मूवमेंट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ये पूरा स्टेम है, ये थ्रेडेड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब वही व्हील को घुमाएंगे तो ये ऊपर अप डाउन होकर वाल को बंद करेगा, खोलेगा। अभी हम फिगर से समझ लेते हैं क्या है। ऊपर का व्हील देख लीजिए, स्टेम समझा दिया और ग्लैंड पैकिंग बता दिया, बोनट और वॉल बॉडी, ये वॉल बॉडी है, और इसके अंदर जो है हमारा वो वॉल्व है, ठीक है। ये जो है ये सेक्शन हमारा वॉल्व का है, और ये जो दिख रहा है हमें यू टाइप में ऐसे चंद्रमाकार जैसा, ये हमारा है वॉल सीट, ठीक है। ये हमारा वॉल सीट है, जिसमें हमारा जब हम बंद करते हैं तो ये वॉल्व है यहाँ पे आके फिट हो जाता है। तो बढ़ते हैं, अभी तक अगर आपको गेट वॉल्व समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जहाँ भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वॉल की तरफ। वॉल क्या है, वॉल का क्या नाम है, बटरफ्लाई वॉल, ठीक है। बटरफ्लाई वॉल का नाम क्यों दिया गया है, यह बहुत ही पतला होता है, जैसे बटरफ्लाई आपने देखा होगा बहुत ही हल्की होती है, लाइट वेट, ठीक है, बहुत पतली होती है। सेम उसी ऐसे इसको भी उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया है बटरफ्लाई वॉल, ठीक है। ये बहुत ही लेस स्पेस कवर करती है, जैसे ये इतनी बड़ी लाइन है, ठीक है, कम से कम ये 10-12 इंच की लाइन होगी, ठीक, 10-12 इंच की लाइन में हम ये बटरफ्लाई वॉल लगाए हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे इजी कंट्रोल होना चाहिए। हमको क्विक ऑपरेशन के लिए इसको भी हम यूज करते हैं, जल्दी जल्दी ये खुल जाती है, मतलब ओपन हो जाती है, ठीक है। और इसका दूसरे तरीके से फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे तो वॉल बॉडी दिखाया गया है, ये है यहाँ पे इसका वॉल, ठीक है, ये है बटरफ्लाई वॉल। यहाँ पे हल्का सा ओपनिंग इसका किया गया है, आप फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से ये नीचे से हल्का सा ओपनिंग है, ठीक है। समझ लेते क्या है, जो ये प्रोवाइड है डैम्पर की तरह जैसा है, ठीक है। जैसे हम फंडस में डैम्पर, एक पतला सा प्लेट समझ लीजिए, पतला सा प्लेट है, समझ सकते हैं इसको बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल करने के लिए होता है क्या, गैस और वेपर फ्लो, ठीक है। क्विक ओपन होता है, अभी बताया मैंने, गैस को जल्दी जल्दी ओपन करने में काम आता है, ठीक है। हमारा क्वार्टर टर्न में फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज होता है, मतलब ये 90 डिग्री पे हमारा काम करता है, ठीक है। 90 डिग्री कैसे, कि अगर इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, और 90 मतलब 180 डिग्री घूमेगा तो वो पूरा खुल जाता है, ठीक है। जैसे मतलब जैसे ये हमारा 90 डिग्री पे बंद है, और इसी को हम 180 डिग्री ऐसे घुमा देंगे, ये हो जाएगा, ये अभी ओपन कंडीशन में है, और ये हमारा क्लोज कंडीशन में, ठीक है। अब ये हल्का सा खुला है क्योंकि हमारा हल्का सा टिल्टेड है, मतलब एंगल पे है, ठीक है, हल्का सा एंगल पे है ये वॉल। तो इसमें अभी क्या है कि जो हमारा बहुत ही लेस मतलब कम जगह करता है, और ये बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में यूज किया जाता है। अभी तक जो देखने को मिला है मुझे, वो कूलिंग वाटर की लाइन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। गैस और वेपर की लाइनों में भी देखने को मिल जाता है, लाइट वेट होता है, और क्या है, जो लेस एक्यूपाइज करता है जगह, ठीक है, दूसरे वॉल के अकॉर्डिंग लाइट वेट होता है, और सीट कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है औरों के मुकाबले, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये बड़े बड़े पाइपों में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, लार्जर देन 2 मीटर पाइप, ठीक है। और क्या है जिसका हम यूज करते हैं, क्या है, गैस कंटेनिंग पार्टिकुलेट कंटामिनेट एंड स्लरी सर्विस, मतलब जो भी स्लरी सर्विस है उसमें भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल प्रेशर ड्रॉप होता है अदर वॉल के कंपेयर में, ठीक है। इसका लोएस्ट कॉस्ट कितना है, लोएस्ट कॉस्ट है वॉल का, और जो साइज है लाइन की, अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तभी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक डिसएडवांटेज है, क्या है कि इसको ज्यादा हाई फ्लो के रेंज में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर जरा सा भी मतलब फ्लो के कारण इसमें डिस्क में जो वाल्व है इसमें कोई चेंजेस हुआ तो हमारा जो फ्लो कंट्रोल है वो अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तक हम क्या देख लिए कि बटरफ्लाई वाल्व कैसा है, एकदम वेफर की तरह, मतलब बहुत ही पतला है। नॉर्मली हम इसको देख के आसानी से समझा जाए, जो हमारा सबसे कम स्पेस जगह कवर करता है वो हमारा क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व, ठीक है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मतलब अगले वॉल की तरफ। वॉल नंबर 3। वॉल नंबर 3 क्या है? नॉन रिटर्न वॉल, या इसको बोलते हैं चेक वॉल, ठीक है, चेक वॉल। ये भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। स्विंग होता है, लिफ्ट होता है, बॉल टाइप होता है, वेफर टाइप होता है। इस फिगर में आपको 3 तरह को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? ये लिफ्ट चेक वॉल है, ये हमारा वेफर चेक वॉल है, और लास्ट में क्या मिलेगा? हमारा स्विंग चेक वॉल, ठीक है। इन तीनों का यूज हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारा एनआरवी है, ये वेफर टाइप में, यहाँ पे क्लोज कंडीशन में है, और ये हमारा ओपन कंडीशन में। ऐसे इसको समझा जा सकता है, जो पहले घरों में, गाँव में हम डबल डोर का यूज करते थे, ठीक है। तो सेम उसी तरह से ये भी है कि कोई आदमी, मतलब कोई भी इंसान अगर अंदर जाना चाह रहा है, अंदर चला जाएगा, और अगर उसको बंद कर दिया जाए बाहर से, तो वो वापस नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली हिंज पे काम करता है, ठीक है, हिंज पे टिका हुआ होता है। जब फ्लो जाना चाहेगा, इसको ओपन कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ से फ्लो जा रहा है, ये वाल्व खुल गया है, और जैसे ही इधर का प्रेशर कम होगा, फ्लो कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो ये वाल्व अपने क्लोज पोजीशन में आ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। स्विंग चेक वाल्व में क्या होता है, यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हिंज लगा हुआ है। इस कंडीशन में क्या है, मतलब फ्लो इधर से जा रहा है, फ्लो का प्रेशर इतना है, ये जो हिंज है, यहाँ से एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, एक प्लेट लगी हुई है, इसको फ्लो करके उठा दे रहा है, और यहाँ पे इस मान लीजिए इस पोजीशन में आ गया, ठीक है। इस पोजीशन में आ गया तो हमारा फ्लो जा रहा है, कंटिन्यू फ्लो जा रहा है। अब क्या होगा कि जब हमारा फ्लो बैठ जा रहा है, ठीक है, फ्लो बैठ जा रहा है, मतलब हमारा जो प्रेशर है वो भी नहीं आ रहा, फ्लो भी नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये अपने इनिशियल पोजीशन, मतलब क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। क्लोज कंडीशन में आने से क्या होगा, जो हमारा आगे ट्रांसफर हुआ है माल लाइन में, वो हमारा बैक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि सडनली प्रेशर हमारा ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा बैक फ्लो आता है, उस चीज से बचने के लिए हमें ये एनआरवी का यूज होता है, ठीक है। एनआरवी हमें बैक फ्लो से बचाती है, इन सारे एनआरवी का काम यही है। तो लिफ्ट चेक में क्या होता है, जैसे यहाँ कोई वॉल्व है, ठीक है, बाल है, बाल समझ लीजिए, और यहाँ से कोई लिक्विड जा रही है, ठीक है, लिक्विड जा रही है, इसको स्प्रिंग लगा होगा यहाँ साइड में, इसको लिफ्ट करके यहाँ पे रास्ता बनाएगा अपने जाने भर का, ठीक है। जितना लिक्विड का प्रेशर होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको प्रेस करके अपना रास्ता बना के आगे जाएगा। जैसे ही फ्लो और प्रेशर डाउन होएगा, तो ये अपने इनिशियल क्लोज पोजीशन में आ जाएगा, और हमारे बैक फ्लो से बचाएगा, ठीक है। टोटल काम एनआरवी का है कि हमें बैक फ्लो से बचाना है। डिफरेंट टाइप के एनआरवी डिफरेंट टाइप की प्लेस पे यूज होता है, ठीक है। क्या क्या है हमारा पहला, क्या है, जो हमारा बैक फ्लो से, मतलब जो रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो बोल सकते हैं, उससे बचाता है। कितने डिफरेंट टाइप के हमारे चेक वॉल्स हैं, लिफ्ट चेक वॉल्स, बाल चेक वॉल्स, और रेस्ट्रेंट चेक वॉल्स, टिल्टेड डिस्क चेक वॉल, डायफ्राम चेक वॉल, और फुट वॉल्स, ठीक है। यहाँ पे अभी हम 3 तरह के देखें, और भी फुट वॉल्व है, मतलब जो भी चेक वॉल है उन्हें आगे की वीडियो में समझेंगे, ठीक है। स्विंग चेक वॉल्व क्या है, पाइपिंग सिस्टम विद गेट वॉल के साथ, मतलब जो पंप का इंस्टॉलेशन होता है, जैसे पंप के डिस्चार्ज लाइन में होता है, वहाँ पे मेनली जो है हम स्विंग टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाइप में लगा सकते हैं। जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा हुआ है, ठीक है। बॉल चेक वाल क्या है, इंस्टॉल जो हमारा टैंक होता है वहाँ पे लगा होता है, ठीक है। जो हमारा बॉल चेक वाल है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कोई टैंक है, ठीक है, ये कोई टैंक है, और यहाँ से हमें फ्लो लेना है आगे की तरफ, तो क्या होगा, हम यहाँ से पंप लगा के भेजते हैं, ठीक है, पंप लगा के भेजेंगे, तो हम यहाँ पे एनआरवी लगा के रखते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब हमारा सडनली कोई कोई प्रॉब्लम आएगी इस साइड में, तो बैक फ्लो नहीं आएगा। बैक फ्लो आने से हमारी बहुत सारी दिक्कत होती है, पंप डैमेज कर देता है, कभी कभी लाइन भी डैमेज हो सकती है अगर ज्यादा प्रेशर का पंप है तब। तो उस कंडीशन में एनआरवी हमारा बैक फ्लो से बचाता है, ठीक। बॉल वॉल का एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है इसमें, फीचर, ठीक है, इट्स फ्लो चेक वॉल फ्लो रिस्ट्रिक्शन फेलियर, ठीक है, द वॉल डायरेक्टली इन द फ्लो स्ट्रीम एंड फ्लो अराउंड इट। अगर कोई दिक्कत आई तो उसके साथ हमारा उसके अराउंड में बहता रहता है, ठीक है, लिक्विड, उसको तभी, मतलब उसके जो प्रेशर है उसको उठा के फिर यहाँ सराउंड से जाता रहता है। कभी कभी दिक्कत आई, अगर ये सही से नहीं बैठ पाया, तो हमारा बैक जो सीट अगर सही से नहीं बैठ पाया उस पर, हमारा बैक फ्लो आता रहेगा, ठीक है। जो हमारा लिफ्ट चेक वाल्व है, यहाँ पे लिखा लिफ्ट चेक वाल्व क्या है, ग्लोब टाइप होता है और वर्टिकल टाइप में होता है, ठीक है। जो हमारा पंप है, उसके मेनली हम डिस्चार्ज लाइन में इसको लगाते हैं, जहाँ में रिक्वायरमेंट होती है चेक वाल्व लगाने की, वहाँ पे हम मोस्टली लगाते हैं, ठीक है। इस टाइम मतलब जो भी चेक वाल्व है उनको लगाने के लिए हमें क्लीन एंड विस्कस फ्लूइड में लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्लीन भी हो सकता है, अगर डर्टी है, ठीक है, अगर डर्टी फ्लूइड है तो उसमें चांस क्या होता है कि एनआरवी पास करे, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है सेटिस्फैक्ट्री फॉर अनक्लीन, ठीक है, अगर अनक्लीन है तो क्या होगा कि जो हमारा सीट होगा ना, वो सीट पे हमारा वो इकट्ठा इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, जिससे कारण हमारा प्रॉपर जो है एनआरवी बंद नहीं हो पाएगा, और हमारा बाईपास, मतलब उसको बोलते हैं पास करते हैं, पासिंग बोलते हैं, ठीक है, वॉल का पासिंग बोलते हैं। अगर वॉल का जो वॉल है वो सीट पे प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा, तो उस कंडीशन में जो हमारा बैक फ्लो से बचाना चाहिए वो पूरा बचा नहीं पाएगा, और हमारा कंटिन्यू वॉल पास करता रहेगा, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं वॉल पासिंग, ठीक है। अगर यही, जैसे कि ये हमारा, ये इस कंडीशन पूरा खुला है और ये पूरा बंद है, ठीक है, ये वाला पूरा बंद है और ये वाला पूरा खुला है, अगर इसी का ओपनिंग ऐसा हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आके रुक जाए और इतना एरिया जो है इसका खुला रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा,
कि यहाँ से इसको रास्ता तो मिलेगा वापस आने का, तो यहाँ से लिक्विड वापस आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड गैस वेपर जो भी है वो वापस आ जाएगा, और इस कंडीशन में इसको बोलते हैं कि जो एनआरवी है वो पास कर रही है, ठीक है। तो अभी अभी तक आपको क्या दिखा, बटरफ्लाई वॉल, गेट वॉल और एनआरवी। बढ़ते अगले वॉल की तरफ। वॉल नंबर 4 क्या है, बॉल वॉल। बॉल वॉल क्या है, बेसिकली एक गोलाकार, एक गोला आप समझ लीजिए, ठीक है। गोला है बिल्कुल ऐसा, एक बिल्कुल सर्कुलर स्फीयर समझ लीजिए, जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है, ठीक है। मेटल का बना हुआ है, इसी कारण इसको बोलते हैं बॉल वॉल। ये पूरा बॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखा है क्या, वॉल इज सॉलिड वॉल, ठीक, विथ सम पार्ट ऑफ वॉल रिमूव टू प्रोवाइड एडजस्टेबल एरिया फॉर फ्लो। जैसे इसमें कोई, जैसे यहाँ पे दिखा गया कि पूरा रास्ता ये वाला पूरा खाली है, ठीक है। इसमें क्या है, ये हिस्सा तो अभी पूरा भरा हुआ दिखा रहा है, मतलब ये वाला लाइन जहां भी लगेगी बॉल वहां पे बंद कंडीशन में, और ये वाला बॉल ओपन कंडीशन में, ठीक है। ये ये हमारा जो सेक्शन है, अभी हमारा ये वॉल पूरा ओपन कंडीशन में, इस ओपन कंडीशन में है, तो यहाँ पे हमारा फुल बोर से फ्लो जाएगा, फुल बोर से फ्लो जाएगा, जिससे हमारा इसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ही कम होता है, अराउंड ना के ऑलमोस्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी वॉल पूरा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये वॉल हमारा जो है 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते क्या क्या है हमारा। बेसिकली वॉल डिजाइन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ नॉन लुब्रिकेटेड प्लग, जैसे हमारा प्लग होता है, ठीक है, इस तरह का, मतलब हल्का सा टैपर्ड होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ पार्ट्स आप जो सॉलिड पार्ट है उसको निकाल दिया जाता है, जिससे हमारा फ्लो का हमारा डायरेक्शन बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ओपनिंग फ्लश विथ पाइप, इनर डायमीटर ऑफ ओपनिंग सेम एज इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। जो हमारा बॉल का इनर डायमीटर है वो लाइन के इनर डायमीटर के सेम होगा, ठीक है। और क्या है, अगर हम जैसे कि बताया कि इसमें फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें इसका कुछ पार्ट काट के निकाल दिया जाता है, तो वही इसमें दिया है, जो हमारा कोई भी अवरोध रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर रास्ता मिलेगा तो अच्छे से हमारा फ्लो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है वो नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है, कोई ओपनिंग के लिए मतलब हमारा 90 डिग्री पे ऑपरेट होता है, ठीक है। ये वाला है 90 डिग्री पे बंद होता है ऑन ऑफ पर्पज के लिए, इसे हम फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके आगे, क्या आता है, नो डायरेक्शन चेंज एंड फुल बोरोज अवेलेबल फॉर लो डीपी। अभी जो हम बताए हैं पहले कि ये नो डायरेक्शन चेंज, इसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, क्योंकि ये पूरा रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। एक साइड से इधर से फ्लूइड आएगी और इधर निकल जाएगी। उसमें क्या है कि जब कोई डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारा प्रेशर ड्रॉप कम होगा और फ्लो हमारा अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज क्या क्या है, स्लरी के लिए, विस्कस फ्लूइड के लिए, एंड और भी अदर जो क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक लिक्विड्स, ठीक है। क्योंकि इसका जो डीपी है वो बहुत कम है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें दिक्कत क्या आती है, ठीक है। जैसे कि ये सीट है, ठीक है। अभी ये अगर ये हल्का सा आपको एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सीट है इसका, मतलब जब ये खुला है तो अपने सीट पे आके बैठेगा। इसका क्या है, ऐसे ना ऐसे बाहर की तरफ सीट बना होता है, मतलब जो हिस्सा काटा जाता है वहां पे इसको बैठने के लिए, ठीक है। अभी क्या है, ये फुल ओपन कंडीशन में, तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया है। तो क्या हुआ है, तो हमारे इधर से जो रास्ता मिला जाने के लिए ये यहाँ से फ्लो जा रहा है, ठीक है। जब हमें बंद करना होगा तो हम इसको 90 डिग्री घुमा के, ठीक है, 90 डिग्री घुमा के ये हिस्सा हम यहाँ पे ला देंगे, और हमारा जो फ्लो का रास्ता है उस वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब हमारा कोई जैसे सॉलिड मटेरियल जा रहा है, स्लरी जा रहा है, अगर उसका जो कुछ पार्टिकल जो हमारे यहाँ पे सीट है, ठीक है, जैसे हम यहाँ फिर से बना दे रहे हैं, यहाँ पे सीट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोई ट्रैप हो गया, ठीक है, स्लरी वगैरह कुछ यहाँ पे होल्ड कर गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा सीट है ये वाला, मतलब जो वॉल्व है, यहाँ पे प्रॉपर बैठेगा नहीं और यहाँ पे आके होल्ड कर जाएगा, ठीक है, होल्ड कर जाएगा। तो क्या होगा, कंटिन्यू वॉल इसमें भी पास करेगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं कि जब भी हमारा जो वॉल अगर सीट पे प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा है, तो रीजन क्या होगा, ये हमारे क्लॉग हो गया होगा, मतलब यहाँ पे जाम हो गया होगा, कुछ फंस गया होगा, जिसके कारण जो हमारा जो सीट है वहां पर वॉल नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। तो इस सारी चीज से बचने के लिए हम कभी कभी वॉल का इंस्पेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। जब हमारा दिक्कत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे वॉल को इंस्पेक्शन होता है, या ज्यादा दिक्कत होगी तो रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या देखा गया, जो हमारा फाइन सॉलिड है वो पार्टिकल गेट लॉन्ग बिटवीन सीट एंड द वॉल, ठीक, कॉज डैमेज टू वॉल। अभी बताया कि अगर ये बैठ जाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा दिक्कत होती है कि वॉल पासिंग करेगा, और ऐसा है अगर कोरोसिव नेचर का मटेरियल है तो दोनों को खा जाएगा, सीट को भी खाएगा और हमारा जो वॉल है उसको भी खाता जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये लो कॉस्ट में होता है, ठीक है, मतलब टाइट सीलिंग होता है, पैसा कम लगता है इसमें मेंटेन करने के लिए। इसमें बेसिक पार्ट क्या होता है, एक हैंडल होता है, और एक सीलिंग के लिए मतलब गास्केट डाल दिया जाता है, और एक बॉल है, ठीक, और एक बॉल बॉडी, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास